अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर है नई वीडियो के साथ। आपको पता है ये टेस्ट सीरीज़ जारी है लेक्चरर एजुकेशन और एसएसटी के सिलसिले में। तो ख़ुसूसन एफपीएससी की तैयारी होती है यहाँ पे इस चैनल पे, और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिफ़ाइन किए जाते हैं। और ये 30 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो कि थ्योरी बुक से बड़ी डिटेल के साथ और चुन चुन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और अपने मार्क्स लाजमी बताने हैं, क्योंकि ये टेस्ट भी है, टेस्ट क्विज़ है, तो अपने मार्क्स कम इसमें लाजमी बताना है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो असेसमेंट इन एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट, और ये हमारे पास पार्ट 3 जा रहा है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इन एटम डेवलपमेंट एटम डिफ़िकल्टी लेवल फैसिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है हमारे पास वो है, ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास एक्सेप्ट ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, जो रेंज इसमें बताई गई है। और उसमें इन एटम डेवलपमेंट डिफ़िकल्टी लेवल फैसिलिटी इंडेक्स एटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब देखते हैं कि इंडेक्स जो है वेरी डिफ़िकल्ट है, वो कब होता है? जब ऑप्शन हमारे पास आएगा सी, जब बिलो 30 हो, 30% हो, तो हमारे पास टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो टफ़ होती है। इन एटम डेवलपमेंट एटम डिफ़िकल्टी लेवल जो इज़ वेरी इजी। कब होगा वेरी इजी? जब अबव 70 हो। अबव 70 हो तो हमारे पास जो टेस्ट या एटम डेवलपमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो इजी होगा। इन एटम डेवलपमेंट एटम डिफ़िकल्टी लेवल जो है वैल्यू इज़ बेस्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो 50% है। 50% यानी सेंटर पॉइंट होता है, जो कि हमारे पास बेस्ट फॉर लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंडेक्स है। और डिस्क्रिमिनेशन पावर हेल्प टू डिटरमाइन, डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है हेल्प टू डिटरमाइन वैल्यू जब 0.321 हो, 0.321 हो तो ये एक्सेप्टेबल होगा। जब इससे कम होगी तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, और जब पूरा 1 होगा तो वो भी मैं अभी आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये हमारे पास जब 0.3 बिलो होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल है। और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर हेल्प टू डिटरमाइन हाई लेवल एंड लो लेवल वैल्यू इज़ 1, तो हमारे पास ऑप्शन इसमें आएगा सी, ऑप्शन सी आएगा। 100% डिस्क्रिमिनेशन होगा इसमें, यानी कि जब होते इसके इंडेक्स वाले क्वेश्चन वो बार बार आते हैं, इनमें से 1-2 एमसीक्यू तो हर सूरत आता है। डैश आर टूल्स इंस्ट्रक्शंस यूज फॉर स्टूडेंट असेसमेंट इन एग्ज़ाम, ये ऐसा टूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, रूब्रिक्स। बहुत दफ़ा सवाल आया, ये रूब्रिक्स जो है ये टूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है फॉर असेसमेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट्स शुड नो। एबल टू डू के लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन इसमें डी है, बेंचमार्किंग एबल टू डू, यानी कि जिस काबिल बनाना है स्टूडेंट्स को उसके मुतल्लिक होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज ऑफ स्कोर इज़ कॉल्ड, एवरेज जो है हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज लेंगे तो ऑप्शन ए उसे मीन कहते हैं, मीन कहें या एवरेज कहें एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी डैश इज़ मिडल या सेंट्रल वैल्यू, मिडल एंड सेंट्रल वैल्यू नाम से ही जाएगा तो मिडल मीडियन होगा जी। ऑप्शन इसमें बी को करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है इसमें, ऑप्शन बी। उसके बाद ये है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ इन अ सेट इज़ कॉल्ड, जो बार बार आए, जैसे कि 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 8 9, तो जो ज़्यादा दफ़ा आएगा, जैसे 2 ज़्यादा दफ़ा आता है तो वो मोड में आएगा। ऐसी वैल्यूज़ जो बार बार रिपीट हो, रिपीटेड वैल्यू को हम मोड कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। डैश इज़ नंबर ऑफ एक्कोरेंस ऑफ स्कोर, एग्जाम्पल्स 1 to 5। अब 1 to 5 में जो नंबर यूज़ होंगे वो हमारे पास 4 हैं, इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और ये भी एक आध दफ़ा आया है सवाल एवरेज, ये आया जी, ये हमारे पास लाजमी आता है सवाल, इसे ज़रा ध्यान करना है। एवरेज स्क्वायर डेरिवेशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन्स कॉल्ड, ऑप्शन ए आएगा। वेरिएंस कहते हैं जी इसे। और इसी के से रिलेटेड एक और सवाल भी है नेक्स्ट हमारे पास, डैश स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस,
टेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन बी हमारे पास होगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, टेस्ट यूज फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन। ऐसे टेस्ट, अब टेस्ट के एग्जाम्पल आ रहे जो प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ हो, एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसे जी। प्रिडिक्ट करे, एप्टीट्यूड टेस्ट जो लिया जाता है, प्रिडिक्शन या फ्यूचर लव जहाँ भी होगा वो अपने जहन में रखना है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। टेस्ट यूज टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, दीज मोस्टली यूज इन स्कूल। जो स्कूल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमारे पास होता है जी ये अचीवमेंट टेस्ट। जो हमारे पास स्कूल्स में यूज़ होगा वो अचीवमेंट टेस्ट होगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे, टेस्ट एवल्यूट द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन टाइम टेकन टू आंसर द एटम एक्यूरेसी। जिसमें टाइम टेकन की ज़रूरत हो, टाइम टेक करे, तो वो हमारे पास टेस्ट ऐसा होता है स्पीड टेस्ट। जहाँ पे टाइम की ज़रूरत हो वो होता है स्पीड टेस्ट होता है। और जबकि एक दे दिया जाता है कि इतने टाइम में ये कवर करे तो वो स्पीड टेस्ट है। और जहाँ विदाउट टाइमिंग होता है, विदाउट टाइमिंग होता है, जैसे कि टेस्ट यूज टू मेजर द मास्टरी एंड द टॉपिक विदाउट एनी टाइम लिमिट, तो ये होता है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में टाइम लिमिट की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट है जी, इनफॉर्मल डिवाइस यूज बाय द टीचर टू रिकॉर्ड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट बाय हिम टाइम टू टाइम। जो हम क्लास में उठते बैठते जो टीचर बिहेव को अपने जहन में नोट करते रहते हैं, वो ऐसी रिकॉर्डिंग को क्या कहते हैं? एनाकोडिकल रिकॉर्ड। एनाकोडिकल रिकॉर्ड कहते हैं इसे जी। और नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट गिवन बाय डैश। फर्स्ट इंटेलिजेंस जो टेस्ट है आईटी के नाम से, इंटेलिजेंस टेस्ट, वो ऑप्शन ए है हमारे पास। जबकि आईक्यू फार्मूला, जो आईक्यू इंटेलिजेंस कोटेशन, वो स्टर्न ने दिया था, फाउंडर ऑफ आईक्यू। आ भी गया आईक्यू फार्मूला है जो एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई बाई अटेंडेंस की 100 है। और ये हमारे पास जो फार्मूला था 1912 में स्टर्न ने दिया था, जो जर्मन के थे। और बीनेट एक दफ़ा पूछा था ये कहाँ के हैं, तो ये फ्रेंच हैं जी। और इमोशनल कोटेशन ई क्यू क्वाइंड बाय। इमोशनल कोटेशन वो है जो इमोशंस को टैकल करती है, रेगुलेट करती है, फार्मूलेट करती है, तो ई क्यू उसे कहते हैं। तो ई क्यू जो है हमारे पास क्वाइंड बाय जो हुआ था, ऑप्शन हमारे पास आएगा डी, ई क्यू, इमोशनल इक्वेशन कोटेशन, सॉरी। उसके बाद आएगा 84 जी, ऑप्टिकल मार्क रीडर फॉर एमसीक्यू स्कोरिंग इन एग्जाम्पल। जैसे हम टेस्ट वगैरह एमसीक्यूज के देते हैं और वो चेक होते हैं जिस मशीन में, उसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। लेकिन वो किस ज़रिए होता है? CAA असिस्टेड असेसमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड असेसमेंट के ज़रिए चेक होता है। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, आर्मी के जो अमेरिका ने ये काम शुरू किया था, आर्मी के अल्फ़ा टेस्ट लेना। वो अल्फ़ा टेस्ट वो होते थे जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होते थे, वो होते थे वर्बल, वो होते थे वर्बल टेस्ट लिए जाते थे। और जबकि बीटा टेस्ट जो होते थे वो इलिटरेट पीपल्स के लिए वो बनाया था उन्होंने, और एकदम उन्होंने रिक्रूटेड की थी बहुत ज़्यादा। और वो होते था जी नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल। बीटा टेस्ट को हम नॉन वर्बल टेस्ट भी कहते हैं। टेस्ट मेजर्स वट एवर सपोज टू मेजर्स, यानी कि ऐसा टेस्ट लो जिसके लिए लेना हो, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं तो वो अचीव हो, तो वैलिडिटी होता है। और उसके बाद द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंट, एक रिज़ल्ट आए फिर उसे दोबारा लिया जाए कुछ दिनों बाद तब भी वही रिज़ल्ट आए, तो वो हमारे पास ऑप्शन बी रिलायबिलिटी आएगा, रिलायबिलिटी इसमें आएगा जी। और नेक्स्ट है हमारे पास द एस ऑफ टाइम कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस कॉल्ड। इसमें ऑप्शंस वही हैं हमारे पास, लेकिन ये आपने देखना है, ये आपने लाजमी देखना है। और इसमें हमारे पास वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूज़बिलिटी जब कॉस्ट, टाइम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो तो ऑप्शन सी पे जाएंगे, यूज़बिलिटी में जाएंगे। और 90 सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस इज़ सफिशेंटली लार्ज इनफ, सैम्पल ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हों, वो लंबे चौड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिक्वेसी कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो मोस्ट स्पीड ये बहुत ज़्यादा। और ये अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।